हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताज़ातरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में विकसित भारत यात्रा केंद्रीय बजट 2024-25 के पश्चात सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार सम्मेलन का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य विकास के लिए सरकार के व्यापक दृष्टिकोण और प्रयास में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत आज बैडमिंटन, तीरंदाजी, निशानेबाजी, हॉकी और मुक्केबाजी में खेलता नजर आएगा। बता दें कि भारत ने अब तक सिर्फ एक ही मेडल जीता है, जहां भारतीय निशानेबाज मन्नू भास्कर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार आज विधानमंडल में वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट पेश करेगा। खबर है कि यह अनुपूरक बजट 20,000 करोड़ से अधिक का हो सकता है। कांग्रेस पार्टी द्वारा हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कल से होगी। यह अभियान 30 अगस्त तक चलेगा। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पहले चरण की सफलता के बाद से अब हिसाब मांगो अभियान के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी किया है। तिहाड़ जेल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य को लेकर इंडी गठबंधन आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा। इस विरोध प्रदर्शन में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। 30 जुलाई से 20 जुलाई तक सावन मेला को देखते हुए रेलवे कोटा से इंदौर के बीच चलाने जा रहा है स्पेशल ट्रेन। यह ट्रेन देवास, उज्जैन, नागदा, मेहंदीपुर रोड, विक्रमगढ़, आलोट, चौमहला, सुवासरा, सामगढ़, विभानी मंडी और रामगंज मंडी होकर गुजरेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। आज है अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस, जिसे जुलाई माह में अलग अलग देशों में अलग अलग तारीख को मनाया जाता है। वहीं भारत में यह दिवस आज मनाया जा रहा है। बता दें कि दोस्ती के महत्व को मान्यता देने और लोगों के बीच, देश और संस्कृतियों के बीच शांति, एकता और आपसी समझ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा T20 मुकाबला आज खेला जाएगा, जहां T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। सीरीज के पहले 2 मैच जीतकर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर चुकी है और अब कोशिश होगी कि श्रीलंका का पूरी तरह से सफाया किया जाए। बिहार और उत्तर प्रदेश सीमा स्थित भरौली चेकपोस्ट पर ट्रकों से वसूली करने के मामले में निलंबित थाना अध्यक्ष पन्ने लाल को सोमवार को वाराणसी स्थित कोर्ट में पेश कर जेल में भेज दिया गया। वहीं एडीजी वाराणसी जॉन, डीआईजी आजमगढ़ और एसपी विक्रांत वीर की उपस्थिति में निलंबित थाना अध्यक्ष के सामने उसके आवास का ताला खोलकर तलाशी ली गई, जहां 10-10 ग्राम के 2 सोने के सिक्के, वसूली के 82,500 रुपए, 2 कीमती घड़ियां और एक डायरी मिली है। विवेचन में बरामदगी सामग्री को सील कर दिया गया। वैशाली जिले के लालगंज वैशाली मुख्य मार्ग पर चकोसन कोल्ड स्टोरेज के पास एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। जहां बहस के दौरान सीबीआई ने कहा कि घोटाले के सूत्रधार हैं केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से पहली बार उनकी सरकार ने प्रदेश में मालवा नहर के निर्माण का काम शुरू किया है। प्रदेश की पिछली किसी भी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार फिर से बनती है तो खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ नीति को लागू किया जाएगा। खिलाड़ियों को नौकरी में फिर से 3% कोटा दिया
किया जाएगा। उत्तराखंड के लैंसडाउन ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन लोसा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से देहरादून लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को 2 मिनट के लिए नजीबाबाद में रोकने की मांग की, जहां लोसा ने कहा कि रेलवे के इस स्टॉपेज नजीबाबाद करने से गढ़वाल क्षेत्र के सैनिकों समेत आम लोगों को लाभ होगा। जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी अब जमीन माफिया कमलेश कुमार से अगले 5 दिनों तक रिमांड पर पूछताछ करेगी। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 5 दिनों का रिमांड दिया है, जो आज से शुरू होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित 15.18 लाख पात्र परिवारों को जल्द ही आवास मिल जाएगा। दिल्ली की हालिया घटना को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राज्य भर में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करें। इंग्लैंड में आयोजित बधिर क्रिकेट T20 श्रृंखला में भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले हिमाचल के ऊना जिले के अंबे निवासी वीरेंद्र सिंह को उपायुक्त जतिन लाल ने 51,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर के सोपोर इलाके में स्थित एक कबाड़ी की दुकान में संदिग्ध रूप से विस्फोट हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं ब्लास्ट के कारण का अभी पता नहीं चला है, जहां फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच में जुट गई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद भागवत कराट ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठों को दिया गया 10% कोटा कानूनी जांच में खरा उतरेगा। एक ओबीसी के तौर पर मैं मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे का फायदा दिए जाने का विरोध करता रहूंगा। उन्होंने आगे कहा कि ओबीसी कोटा कम नहीं करने के मामले में बीजेपी का रुख स्पष्ट है। जयपुर के हवा महल विधानसभा से भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कांवड़ यात्रा को लेकर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पिछली सरकार को लेकर कहा कि कांग्रेस के समय में कांवरियों पर पत्थरबाजी करना आम बात था, लेकिन अब कानून का राज है। जीएसटी अवर कमिश्नर प्रशांत सिंह फैजाबाद की टीम के साथ सुल्तानपुर के लम्हुआ कस्बे की एक किराना स्टोर की दुकान पर छापेमारी करने पहुंचे, जिसके बाद लम्हुआ व्यवसायियों में हड़कंप मच गया और ज्यादातर दुकानों के शटर डाउन कर दिए गए। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट करके साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है यूजर CD1, संतोष भटनागर, राजेंद्र केलवा, वीरेंद्र शाह, निरंजन जोशी, रक्ष आर्या, गीता अनुरागी, मेदीलाल मौर्य, सुल्तान अंसारी, वशिष्ठ तिवारी, चंद्रजीत, राजेश रॉय, सुशील पांडे, सुनील कुमार पाथिपाका, अशोक परमार, सुनील कुमार पाथिपाका, प्रवीण कलिता, अशोक आर्या, बंटी हजारिका, शिवाजी पटेल, शिल्पी बेग बैनर्जी, करुणा चक्रवर्ती, अपही मोहम्मद, बलराम शाह, बलवंत सिंह गिल, रक्ष आर्या, अरविंद पासवान, अरुण दांगे, दिलेश चौहान, काजल गोंगली, रणधीर सिंह, सत्येंद्र शाह, सुनील कुमार पाथिपाका और महादेव शर्मा। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।